नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि इंडियन आर्मी पेंशन रूल्स में कुछ चेंजेस करने जा रही है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने आर्मी पेंशन रूल्स के अंदर कुछ सुझाव सजेस्ट किए हैं और ये सुझाव जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में भेजे गए हैं, ताकि वो बारीकी से विचार करने के बाद में इनमें कुछ जो है वो चेंजेस ला सकें। और क्या-क्या बदलाव सजेस्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ में आज डिटेल में शेयर करेंगे। क्या-क्या बदलाव सजेस्ट किए गए हैं? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? और क्या इंडियन आर्मी पेंशन रूल्स में जो है वो बदलाव लेकर आ चुकी है? और इसके साथ ही साथ आखिर इन बदलावों की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? और ये रूल्स इंडियन आर्मी ने जो है वो भेजे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में, ताकि इन रूल्स में जो है बदलाव लाया जा सके। और क्या-क्या रिकमेंडेशन इंडियन आर्मी ने जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में भेजी है? इसमें है नंबर 1, जब सोल्जर जो है वो ज़िंदा रहता है तब तो उसको पेंशन जो है वो मिल जाती है, वो अपनी पेंशन का हकदार होता है और यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा होता है। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब उस सोल्जर की ऑन द स्पॉट, यानी कि उसकी जो डेथ है वो ऑन ड्यूटी हो जाती है। इसके बाद में जो है काफ़ी परिवार की तरफ से जो है विवाद पैदा होते हैं, तो उस समय जो है ये सारी चीज़ें जो है वो सवाल उठाए जाते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो किसे मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो है वो किसके पास जाएँगी और इसको जो है किस तरह से बाँटा जाएगा। उस सोल्जर के जो है पेरेंट्स और उसकी वाइफ़ के बीच में जो है ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में जो है इन सारी चीज़ों को लेके बदलाव होते हैं। जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जिसमें पीएफ हो गया, इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया, तो वो तो जो है वो पेरेंट्स और वाइफ़ दोनों के बीच में जो है वो बँट जाता है। परंतु पेंशन यानी कि जो मंथली बेसिस पर दी जाती है, उस पेंशन के ऊपर पेरेंट्स का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता है। वो पेंशन जो है वो पूरी तरह से जो है वो वाइफ़ के पास में जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेके वो बदलाव चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं, जो डिपेंड हैं अपने बेटे के ऊपर और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उनका जो है जीवन यापन किस तरह से हो, उनको जो है पेंशन में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। और सरकार इंश्योर करे कि ये बदलाव जो है वो कैसे किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा। जो सोल्जर्स हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी पेंशन और पॉलिसीज़ और रूल्स में भी जो है काफ़ी अलग-अलग हैं और जो ये डिफरेंस है, ये भी ख़त्म किया जाना चाहिए और उसमें भी समानता लानी चाहिए कि यानी कि एक सोल्जर जो है वो और एक आर्मी ऑफिसर जो है, उसके जो जितनी भी पॉलिसीज़ और उनको उनसे संबंधित जो रूल्स हैं, वो उनमें समानता होनी चाहिए कि एक समान होने चाहिए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जो कैप्टन अंशुमन सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद में जो है वो सारी चीज़ें जो है उत्पन्न हुई, यानी कि कैप्टन अंशुमन जो है वो शहीद हो गए थे और उनके बाद में जो है उनकी पत्नी और परिवार के बीच में जो है इस तरह की चीज़ों का डिस्प्यूट पैदा हुआ। कैप्टन अंशुमन सिंह की मृत्यु जो थी वो अ, फायर एक्सीडेंट में जो है 19 जुलाई 2023 को हो गई थी, जब वो सियाचिन ग्लेशियर में जो है पोस्टेड थे। उनके कैंप में जो है एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस शॉर्ट सर्किट में जो है उनके कैंप में आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें फँस गए थे। तो उन सारे लोगों को बचाने के लिए कैप्टन अंशुमन ने वीरता का परिचय देते हुए जो है उनको बचाने की कोशिश की और उसी आग में वो भी पूरी तरह से जो है वो झुलस गए, यानी कि उस आग के उसमें आ गए वो और उन सारी चीज़ों से बचने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बाकी लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की। परंतु कैप्टन अंशुमन इतनी बुरी तरह से जो है उस आग में झुलस चुके थे कि उनको जो है खुद को बचाना मुश्किल हुआ और उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। यानी कि उन्होंने लोगों को बचाते-बचाते, जो सैनिक थे उनको बचाते-बचाते उनको जो है वो शहादत जो है वो मिली। और इन सारी चीज़ों के बाद में जो है उनको जो है वो कीर्ति चक्र दिया गया और कीर्ति चक्र से उन्हें नवाज़ा गया और कीर्ति चक्र को लेने के लिए उनकी माता मंजू सिंह और उनकी वाइफ़ स्मृति सिंह जो है, वो आई थी और स्मृति सिंह को जो है वो कीर्ति चक्र दिया गया, क्योंकि इसमें रूल है कि माता और वाइफ़ जो है वो, यानी कि उनकी मदर और वाइफ़ दोनों को जो है वो कीर्ति चक्र जो है राष्ट्रपति देती है। राष्ट्रपति के हाथों जो है वो कीर्ति चक्र दिया जाता है, तो उस समय जो है वो दोनों ने मिलके उसे रिसीव किया था। उसके बाद में स्मृति सिंह का जो है वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने और अंशुमन की लव स्टोरी के बारे में बताया था। लोगों को जो है वो काफ़ी उस सारी चीज़ों को देख के
दिल दुखा था कि एक यंग लड़की इतनी कम उम्र में जो है उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। उसकी शादी को सिर्फ़ 5 महीने हुए थे और 5 महीने के बाद में जो उसने अपने पति को इस तरह से उसको जो है अपने पति को जो है शहीद होते देखना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों ने जो है वो काफ़ी चर्चा भी हुई थी देश में और लोगों ने इस सारी चीज़ों को जो है काफ़ी सराहा भी था। परंतु उसके कुछ दिन के बाद में आपने देखा होगा अंशुमन के पेरेंट्स का जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपनी बहू स्मृति सिंह यानी कि अंशुमन की वाइफ के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाए कि वो सारा पैसा सब कुछ लेके जो है अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई है और उसने जो है कीर्ति चक्र भी वो अपने साथ में ले गई और उन्हें उनके पिताजी का ये आरोप था कि वो कहते हैं स्मृति सिंह ने जो है उनको छूने के लिए भी जो है वो कीर्ति चक्र नहीं दिया, वो उसको महसूस करना चाहते थे, उसको फ़ील करना चाहते थे। उनके बेटे ने जो है शहादत दी थी देश के लिए, उसने अपनी जान दी थी। इतना बड़ा जो सम्मान था तो वो उसको जो है वो फ़ील करना चाहते थे, उसको लगा के देखना चाहते थे। और इन सारी चीज़ों के साथ में उनका जो है दर्द भी छलका था और उनका भी ये सारी चीज़ें कहने में थी कि बहू जो है वो छोड़ के चली जाती हैं और इसके बाद में जो है पेरेंट्स रह जाते हैं। पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों में जो है वो तकलीफ़ होती है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों के बाद में जो है वो आपने देखा होगा कि एक डिबेट को जन्म दिया था और इन सारी चीज़ों के साथ में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो कीर्ति चक्र और कैश प्राइज़ जो है, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है मिलते हैं, वो सभी को लेके अपने साथ में जो चली गई थी। और इसके बाद में जो है ये चर्चा होने लगी, क्या पेरेंट्स का उन सारी चीज़ों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? क्या पेरेंट्स का भी राइट होना चाहिए जो पेंशन दी जाती है उन सारी चीज़ों के ऊपर और पेरेंट्स का कोई अधिकार जो है इसमें क्यों नहीं है? कैश प्राइज़ जो है वो सारी चीज़ें मिल गई थी और मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि पीएफ और इंश्योरेंस जो होता है उसमें पेरेंट्स का भी कुछ हिस्सा होता है और बाकी हिस्सा जो है वाइफ़ को होता है, वो सारी चीज़ें उनमें शेयर हो गई थी। और पेंशन के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का अधिकार जो है पेरेंट्स का नहीं होता है। और आपने देखा था पुलवामा के टाइम भी जो है इसी तरह के विवाद जो है वो सामने आए थे फैमिली की जो आर्मी ऑफिसर्स थे या आर्मी पर्सन्स थे उनकी फैमिली में इस तरह के विवाद हुए थे और डिस्प्यूट जो है वो पैदा हुए थे। तो इसी के साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो चर्चा में हुई और इसी के साथ में इस चीज़ की भी चर्चा हुई थी कि जो नेक्स्ट ऑफ किन है यानी कि एनओ के रूल्स पर भी जो है वो बात की गई थी और नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो पॉलिसी होती है और ये पॉलिसी क्या होती है इसमें जो भी इंडिविजुअल सर्विस में होता है उसके नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो रूल्स होते हैं जिसमें कि सर्विस मैन जो होता है उसके लिए एक हायरार्की जो है वो बनाई जाती है और इस हायरार्की में जो है वो सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी ऑफिसर होगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो किसे दिया जाएगा, मृत्यु के बाद में इनहेरिटेंस जो है वो किसे मिलेगा और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो किसे दिए जाएँगे और सर्विसमैन के बनने के बाद में ये सारी चीज़ें जो है किसे सूचित की जाएँगी और नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है, ये सारी चीज़ें अगर कहें कि नेक्स्ट ऑफ किन कौन होता है, तो ये सबसे करीबी रिश्तेदार होता है हिंदी में अगर इसे कहेंगे तो इनिशियली जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें जो है पेरेंट्स का नाम जो है वो जोड़ा जाता है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसमें भाई या बहन का जो है नाम उसमें जो है वो जोड़ा जाएगा। परंतु शादी के बाद में जो है इसे चेंज करना होता है, इसमें वाइफ का नाम जो है वो लिखा जाता है और जो पेरेंट्स होते हैं या भाई-बहन होते हैं उनका नाम उस जगह से जो है वो हटा दिया जाता है। और ये सारे मुद्दे जो होते हैं वो मेल सर्विसमैन के को लेकर जो है उठे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनकी वाइफ के बारे में जो बात की जाती है। शादी के बाद पत्नी का नाम जो है वो इस नेक्स्ट ऑफ किन के ऊपर जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। तो जो भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन होंगे, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, जो भी इनहेरिटेंस होगा, वो सब जो है उसकी वाइफ़ के पास में जाएँगे और जो भी पीएफ है और जो इंश्योरेंस है उसका कुछ अमाउंट जो है पेरेंट्स के लिए भी रहता है, वो उनको भी दिया जाता है और जो पेंशन होती है वो वाइफ़ को ही जाएगी। यहाँ पर एक ही नाम होता है जिसे शादी के बाद में जो है वो बदल दिया जाता है मतलब कि आफ्टर मैरिज जो ये अपडेट कराना जो है कंपल्सरी होता है, अब तक का जो आर्मी का रूल्स है उसे ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो विवाद उठा है कि क्या पेंशन जो है उसपे पेरेंट्स का भी जो है वो अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा पीएफ और इंश्योरेंस का जो अमाउंट वाइफ और पेरेंट्स दोनों के पास में जाता है और ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ वाइफ के पास जाएगा, ये रूल्स अभी भी फॉलो किए जाते हैं कि जो भी पेंशन और जो भी इंश्योरेंस और जो पीएफ का पैसा है वो पेरेंट्स और वाइफ दोनों में जो है वो बाँट दिया जाएगा और पेंशन जो है वो सिर्फ वाइफ को मिलेगी, उसका कोई भी हिस्सा जो है वो पेरेंट्स को नहीं दिया जाता है।
और इन सारी चीज़ों को लेकर यहीं पे जो है विवाद उत्पन्न हुआ कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ अगर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे में अगर बेटे की डेथ हो जाती है और मान लीजिए उनके बहू के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है या वो बहू जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में शिफ्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिपेंडेंट पेरेंट्स रह जाते हैं, उनको भी पेंशन का कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन जो है वो कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ ये भी सवाल जो है वो उठाए गए कि अगर पत्नी है, मान लीजिए जैसे अंशुमन की वाइफ थी, उनकी शादी को जो है सिर्फ़ 5 मंथ ही हो पाए थे, उसके बाद में अंशुमन की डेथ हो गई थी। तो ऐसे में उन वाइफ़ का जिनके पास में जो है वो बच्चे नहीं हैं उनके, तो ऐसी कंडीशन में क्या उन्हें सारी पेंशन दी जानी चाहिए? क्या ये सही है? क्या पेरेंट्स को जो है वो उसका हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उनको जो है उनका कोई राइट नहीं बनता है? और पेरेंट्स जिस तरह से जो है इन सारी चीज़ों को लेके आए थे, उन्होंने राहुल गांधी को इन सारी चीज़ों में बीच में डाला था और जिस तरह से उन्होंने जो है इंटरव्यू दिए थे चैनल्स में, वो भी देखने में अच्छे नहीं लगे थे कि एक कम उम्र की लड़की जो विडो हो गई है, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनका 8 साल का लंबा रिलेशन था और उस लव रिलेशन के बाद में जो है उसकी शादी हुई थी, तो वो अपनी मैरिड लाइफ़ को भी नहीं एन्जॉय कर पाई और पूरी तरह से चीज़ों को समझती उससे पहले ही उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी। अब ऐसे में अंशुमन के अंशुमन के फादर और मदर द्वारा जो है जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह से उनको लेके जो है वो डिस्प्यूट पैदा हुआ, विवाद पैदा हुआ, तो वो भी सारी चीज़ें वो जो है नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आर्मी ऑफ़िसर या आर्मी सोल्जर्स का जो है ओहदा समाज में बहुत रिस्पेक्ट वाला होता है, बहुत ऊँचा होता है और हर किसी को इस चीज़ का दुःख था कि एक शहीद जिसकी डेथ हो गई इतने अच्छे काम के लिए, देश सेवा के लिए और उसके बाद में उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ के बीच में इस तरह के डिस्प्यूट हो, इस तरह का उनके बीच में विवाद हो कि जो एक नेशनल टेलीविज़न पे इन सारी चीज़ें सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स ने भी ये दर्द को महसूस किया, बड़े जो ऑफिसर थे आर्मी के उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को महसूस किया कि पुलवामा के टाइम पे भी ये सारे किस्से जो हैं वो हुए थे और जब विवाद होता है तो पेरेंट्स भी आर्मी ऑफिसर्स के पास में आते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं। तो उनकी भी कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है और उसकी वाइफ़ की भी कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है जिसको कि दूर किया जाना ज़रूरी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है इस पे जो है वो एक्शन लेना होगा कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या उनके जो सुझाव दिए गए हैं, उनके सजेशन को किस तरह से मानती है, किस तरह से इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, किस तरह से पॉलिसीज़ में चेंज करती है और क्या चीज़ें जो है वो परिवार के लिए अच्छी होंगी, उन सारी चीज़ों के ऊपर विचार करती है ताकि भविष्य में जो भी शहीद हो रहे हैं, उनकी शहादत को सराहा जाए, उनको याद किया जाए। जब उनको उनकी शहादत को सराहा जा रहा है, उनके लिए पूरे देश की आँखें नम हैं। तो उनके सामने इस तरह के परिवार के कोई भी ड्रामे ना हो, इस तरह की चीज़ें, विवाद जो है वो सामने ना आएँ, ताकि लोगों को जो है उनको जो है एक सम्मानित तरीके से लोग उन्हें याद रखें, ना कि इस तरीके से कि उनके जो है पेंशन को लेके, उनके पीएफ को लेके, उनके इंश्योरेंस को लेके, उनकी फैमिली में जो है विवाद हो रहे हैं, इन सारी चीज़ें हो रही हैं कि पॉलिटिकली उन सारे मुद्दों को जो है उछाला जा रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जाके मीटिंग कर रहे हैं, आप टेलीविज़न चैनल्स पे जाके अपना दुखड़ा रो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुकनी बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को लेके ही आर्मी ऑफिसर जो थे वो सीरियस हैं और उन्होंने जो है ये सजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजे हैं। अब देखना होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या अपना फैसला लेती है और भविष्य में किस तरह के जो है रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसमें पेरेंट्स और वाइफ दोनों का जो है वो दोनों को जो है इक्वली इसमें जो है वो शेयर दिया जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।